दोस्तों एक्सरसाइज अखंड प्रहार, जी हाँ, भारत ने जो टेस्ट किया है उसके साथ एक नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन ऑपरेशनलाइज हो गई है। स्ट्रेटेजी जो कागज में थी वो इंप्लीमेंट हो चुकी है और इसके साथ पाकिस्तान जो बेचारा, आपको याद होगा, कोल्ड स्टार्ट से ही इतना परेशान रहता है कि कब इंडियन आर्मी अंदर आ जाएगी, वो दोस्तों कोल्ड स्ट्राइक, जी हाँ, उसके सपने पाकिस्तान को सताने शुरू कर चुके हैं। दरअसल क्या है ये कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो कि इंप्लीमेंट हो चुका है, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है हमारी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में, जिसको हमने अंजाम दिया है अभी रिसेंटली खत्म किए गए ऑपरेशन अखंड प्रहार के द्वारा। तो यहां पे दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट है रुद्र ब्रिगेड और साथ ही साथ अश्नि। क्या ये चीजें हैं जो सब कुछ बदल रही है और इसमें ट्राई सर्विस कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ है जो कि गेम चेंजर हो चुका है, जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए उसी को देख के डिजाइन किया गया है, क्योंकि समस्याएं उसी की बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन अखंड प्रहार किया और इसमें अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ये चर्चा है कि एक नया एरा यहां से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन सामने आ रहा है और इसके साथ इंडियन आर्मी अब ट्रांजिशन कर रही है कोल्ड स्टार्ट से एडवांस्ड कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन की ओर। सिंपल शब्दों में आपको इतना ही कहूंगा, पहले क्या था, फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था, थोड़ा टाइम लगता था लेकिन क्विक डिप्लॉयमेंट होता था। अब दोस्तों वो टाइम भी नहीं लगेगा, यानी पाकिस्तान ने यहां पे आतंकी हमले की हिमाकत की, वहां पाकिस्तान के अंदर भारत की फौज होगी। कुछ यही चीज दोस्तों आने वाले दिनों में कैसे पाकिस्तान को ये जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आतंकी हमला करता है या फिर भारत को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास करता है, तो उसको हर किए की सजा कैसे दी जाए उसके लिए किया जा रहा है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में आप ये देखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही बहुत ज्यादा जोर दिया गया था इस चीज को अंजाम देने के लिए। प्लान पहले से थे लेकिन कहा गया इसका इंप्लीमेंटेशन अभी करना है और वही चीज हमने टेस्ट किया है, कैसे मल्टी डोमेन वॉरफेयर में इंडियन आर्मी ने उसे ऑपरेशनलाइज किया है, जरा उसको हम देखेंगे। क्योंकि इंडिया अब कोल्ड स्ट्राइक करने वाला है, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। त्रिशूल एक्सरसाइज में इसको फर्दर अगर आप देखें तो ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन भी किया गया, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ जो कि आप देख रहे हैं यहां पे ऑपरेशन अखंड प्रहार, ये एक्सरसाइज त्रिशूल के ही अंतर्गत भी किया गया है। तो उसी में आर्मी ने अपना एक कंपोनेंट के अंतर्गत ऑपरेशन अखंड प्रहार भी किया है। तो एक्सरसाइज त्रिशूल में ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन भी साथ दिख रहा है, जो क्लियरली बता रहा है अगला जब भी ऑपरेशन होगा तो ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस रुद्र ब्रिगेड का, जो कि गेम चेंजर है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इंडियन आर्मी ने भी इस पर चर्चा की और कुछ वीडियोस भी हमारे साथ साझा किए हैं। तो आपको सबसे पहले मैं सदन कमांड इंडियन आर्मी के द्वारा शेयर्ड कुछ वीडियोस दिखाता हूं इस एक्सरसाइज के, तो पहले आप वो देखें। तो दोस्तों क्या था कोल्ड स्टार्ट में और क्या होगा कोल्ड स्ट्राइक में, क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं, क्या चेंजेस किए गए हैं, रुद्र ब्रिगेड क्यों इतना ज्यादा गेम चेंजर है और ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है और कैसे नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर दिया गया है, ऑपरेशनलाइज कर दिया गया है, क्या हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए बिगेस्ट एवर यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। रैंक 1 कार है, रैंक 2 मैकबुक है, रैंक 3 आईफोन 17 है, रैंक 4 to 7 लैपटॉप्स हैं और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट वाउचर है, तो आप इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। 23 नवंबर की तारीख याद कर लीजिए, सुबह 11 बजे
या शाम को 5 बजे, आपको जो सूटेबल टाइम लगता है आप उसमें हमारे साथ जरूर जुड़ें। कैसे रजिस्टर करेंगे? पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, इसी कमेंट से अभी का अभी जाके रजिस्टर कर लें, क्योंकि ये मिस ना हो जाए आपके हाथ से, क्योंकि ये जो प्राइस पूल है दोबारा नहीं आएगा और क्वालिटी टेस्ट तो आपके लिए हम यहां पर लाए ही हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं जरा भारत ने क्या वैलिडेट किया है। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशनलाइज किया रुद्र इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड को, और यह हुआ एक्सरसाइज अखंड प्रहार के अंतर्गत, जो कि जैसलमेर में थार रेगिस्तान में इसको हमने ऑपरेशनलाइज किया। दरअसल क्या हुआ दोस्तों, कमांडर्स का कहना है कि इसके साथ रैपिड इंटीग्रेटेड लैंड साइबर एयर मैनूवर सब कुछ हो सके उसको अंजाम दिया गया है, ताकि टाइटली कोऑर्डिनेटेड जो अलग अलग डिवीजन से सब मिलके कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के साथ दुश्मन को मार सके। दोस्तों ये एक्सरसाइज अगर आप देखें तो ट्राई सर्विस त्रिशूल एक्सरसाइज के अंतर्गत ही किया गया था। यहां पे जो हम देखें रुद्र इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड का एक्सरसाइज अखंड प्रहार, तो इसमें अगर आप देखें तो ऑलरेडी इसमें लैंड मैनूवर, स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन, जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, अटैक हेलीकॉप्टर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, वैसे इंडिजिनस ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब कुछ इसमें इंप्लीमेंटेड था। अब यहां पे दोस्तों बहुत बड़ा जो चीज हमें ऑपरेशनलाइज करना था वो था रुद्र। अब क्या है ये रुद्र? दोस्तों ये ऑल आर्म्स ब्रिगेड है, जिसमें अलग अलग जो होता था, अगर आप देखें तो सिंगल आर्म ब्रिगेड जैसे होता है कि एक इन्फेंट्री का ब्रिगेड है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, वैसे ही आप देखें तो आर्मर है, यहां पे जो आप देख रहे हैं, वैसे ही आर्टिलरी है, एयर डिफेंस है, इंजीनियर्स हैं, स्पेशल फोर्सेज हैं, अनमैन्ड एरियल सिस्टम है, और ये सब क्या है दोस्तों अलग अलग ब्रिगेड होते थे। तो एक्चुअल वॉर में तो क्या है, सबको मिलके लड़ना है, तो उसके लिए एक ऐसा ब्रिगेड बनाया गया जिसमें ये सब जो अलग अलग सिंगल आर्म ब्रिगेड होते थे, बोले कि नहीं, सब मिलके एकजुट होके सिंगल ब्रिगेड में लड़ेंगे जैसा एक्चुअल वॉर में आपको लड़ना है। यानी कि क्या हो जाता है कि जो कोऑर्डिनेशन वॉर टाइम में अलग अलग ब्रिगेड्स में करना होता है, वो सब ऑलरेडी पूरा का पूरा हायरार्की एंड प्लानिंग चॉक्ड आउट है, किसको क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंगल ब्रिगेड के अंदर आ चुके हैं। जिस तरीके से क्या होता है दोस्तों, प्री इंटीग्रेटेड प्लानिंग, प्री इंटीग्रेटेड टेस्टिंग है, यानी कि बड़ा स्मूथ फ्लो है, जिस वजह से डिसीजन क्या लिया गया और वो एक्शन में इंप्लीमेंट करने में टाइम लैग नहीं है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा रोल है स्पेशलिस्ट ड्रोन यूनिट्स का। दोस्तों ये अश्नी है, लॉइटरिंग म्यूनिशन यूनिट्स, अश्नी ड्रोन प्लाटून है, जो कि इसी में एम्बेड किया गया है, जो कि क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो इनके पास ड्रोन्स होंगे, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनाइसेंस वाले भी, और स्ट्राइक एसेट्स भी, यानी कि जो हमारे बटालियंस हैं वो मॉडर्नाइज हो गए हैं। विद नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन वॉरफेयर को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया गया है। दोस्तों ये जो फोर्स स्ट्रक्चर है बड़ा एजाइल है, इसमें नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की चीजें, ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी है, स्पेशल फोर्सेस भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही साथ अगर आप देखें तो इंजीनियर्स वगैरह भी हैं। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये अपने आप में ऑल इनकम्पासिंग यूनिट है, ये डायरेक्टली हमले के लिए रेडी है। पहले क्या होता था दोस्तों, अलग अलग बटालियंस को मूव करते थे, फिर वहां पे जाके वॉर में कहीं ना कहीं चीजों को देखने में हम अंजाम देते थे, तो उसमें टाइम लगता था। यहां सब कुछ तैयार है, बस ऑलरेडी ऑर्डर देना है, बटन दबाना है, और यहां पे पूरा का पूरा आप देखेंगे इस प्रकार से ऑल आर्म्स ब्रिगेड आपके सामने आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से रुद्र ब्रिगेड। दोस्तों यहां पे फोकस बड़ा क्लियर है, स्विफ्ट यानी तुरंत एक्शन करना है, एजाइल है, और लीथल यानी कि जब एक्शन करेगा तो खतरनाक रिजल्ट लाएगा। दोस्तों इसके साथ कोल्ड स्टार्ट से भारत अब कोल्ड स्ट्राइक की ओर इंडियन आर्मी देख रही है। कोल्ड स्टार्ट में क्या था दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ा क्या किया जाए। एक बार जब पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ रहा है, तो हमने सोचा कैसे पाकिस्तान से को, अगर हमें कहीं ना कहीं इससे होने वाले आतंकी हमले को जवाब देना हो या कुछ मेजर शरारत को जवाब देना हो, तो क्या किया जाए। तो वहां पे दोस्तों कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन आया था, जिसमें क्या था कि हम फास्ट मोबिलाइज करेंगे अपने फोर्सेस को, और पूरा वॉर इस प्रकार से होगा कि लिमिटेड स्केल में भी हो, टाइम में भी हो, कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड हिट ही ना करे, उसके नीचे ही लड़ाई खत्म करके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लें। तो ये था कोल्ड स्टार्ट। फिर आपको याद होगा पार्लियामेंट अटैक होता है, और उसके बाद एक्सरसाइज पराक्रम के अंतर्गत हम अपने फोर्सेस को मोबिलाइज करते हैं कुछ कोल्ड स्टार्ट के अंतर्गत। लेकिन ऐसा पाते हैं कि ये करने में 1 से सवा महीना लग जाता है। नतीजा क्या होता है, पाकिस्तान भी तैयार हो जाता है, इंटरनेशनल प्रेशर बन जाता है कि तुम लोग बॉर्डर पे फोर्सेस खड़े कर रहे हो, तो ये हटाओ हटाओ, डी एस्केलेट। तो हम समझ जाते हैं कि ये कोल्ड स्टार्ट में बदलाव लाना होगा। उसके बाद इसको फर्दर फाइन ट्यून किया गया, रिवाइज किया गया, मोबिलाइजेशन और क्विक किया गया। लेकिन अब दोस्तों कहा मोबिलाइजेशन, कोई मोबिलाइजेशन नहीं, सब कुछ रेडी है, कोल्ड स्ट्राइक है, फोर्सेस ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हैं, प्री इंटीग्रेटेड है कुछ इस प्रकार के बटालियंस में, रुद्र ब्रिगेड के रूप में, और उसके बाद सब कुछ तैयार है,
पोस्चर टू हिट है, वो तैयार बैठे हैं, आपको बोलना है, सब कुछ एक साथ मूव करेगा, सब कुछ पहले से प्लान्ड है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं लॉन्ग मोबिलाइजेशन फेज जो पहले होता था, दुश्मन को समय देता था, अब वो सब खत्म हो रहा है। दोस्तों ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन भी है, जो क्योंकि मत भूलिए ये जो हुआ पूरा का पूरा आपने देखा यहां पे रुद्र इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड को एक्सरसाइज अखंड प्रहार के अंतर्गत हमने काम करते हुए देखा, लेकिन अखंड प्रहार भी अगर आप देखें तो त्रिशूल के अंतर्गत किया गया जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये भी तैयारी की गई कि तीनों सर्विस को भी ऐसे ही मिलकर लड़ना है, जैसे आर्मी में अलग अलग ब्रिगेड से एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, वैसे ही सारे सर्विसेज भी एकजुट होकर लड़ेंगे। आर्मी की तरफ से रुद्र बटालियन है तो आईएफ इंडियन एयरफोर्स स्ट्राइक सपोर्ट देगा, अटैक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, वैसे ही नेवल सपोर्ट भी रहेगा जो कि कोऑर्डिनेटेड होगा। इसके साथ साथ यहां पे हमने इंडिया का नेटवर्क सेंट्रिक कॉम्बैट आर्किटेक्चर कैसा हो उसको भी टेस्ट किया। अग्नि दृष्टि सेंसर टू शूटर नेटवर्क हमने टेस्ट किया, जिसमें जो भी हमारे सैटेलाइट्स के द्वारा जितने भी हमारे ड्रोन्स हैं, मरीन पेट्रोल प्लेन्स हैं, ग्राउंड रडार्स हैं, ये सब अन्य स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स जिनसे हम मिसाइल दाग रहे हैं, एंटी ड्रोन दाग रहे हैं, वो सब से लिंक्ड है। यानी कि वो रडार आर्मी का है, नेवी का है, एयरफोर्स का है, सबको एक सिंगल पिक्चर दिख रहा है और वो जिसको भी दाग सकता है वो उसे दुश्मन को मार रहा है। इस प्रकार से तो सिंगल इंफॉर्मेशन एंड टारगेटिंग सिस्टम इंटीग्रेटेड तरीके से हो, ताकि बैटल स्पेस में जो विजिबिलिटी है वो फ्रैगमेंटेड ना हो। आर्मी को कुछ अलग दिख रहा है, एयरफोर्स को दिख रहा, नेवी को दिख रहा, तो अगर सिंगल रहेगा तो यहां भी कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो इस तरीके से कोल्ड स्ट्राइक के तरफ अब हम मूव कर चुके हैं। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है, फास्टर डिसीजन टू इफेक्ट होने वाला है। प्री इंटीग्रेटेड ब्रिगेड्स है, ट्राई सर्विस ड्रिल करेगी, जिससे क्या होगा, पॉलिटिकल डिसीजन हो गया है ना। पीएम मोदी जी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बुलाए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने फैसला लिया और फिर सीसीएस को बुलाएंगे। फिर क्या करेंगे, वो जितने भी सर्विस चीफ हैं तीनों सर्विस चीफ को बुलाएंगे। हो सकता है पता भी नहीं चलेगा कब बुलाएंगे, बस मुलाकात होगी, एनएसए साहब भी वहां रहेंगे, फैसला लिया गया, यहां बटन दब गया। बटन दबते ही क्या होगा, तुरंत के तुरंत तीनों के तीनों फोर्सेस, लैंड, एयर, नेवी, साइबर, सब एक्चुअलाइज वहां पे मूव कर जाएंगे। और साथ साथ अगर आप देखें तो रुद्र बटालियन भी तुरंत मूव करेगा, जिस वजह से क्या होगा दोस्तों, एडवर्सरी को विदाउट डिले हिट करेंगे। तो जो पार्लियामेंट अटैक के बाद हुआ था कि पाकिस्तान भी यहां पे तैयारी करना शुरू कर दिया था, दुनिया से इंटरनेशनल प्रेशर हो रहा था कि अरे न्यूक्लियर पावर, आप जानते ही है ना पाकिस्तान कैसे है ना, एटमी ताकत करके दुनिया खत्म हो जाएगी, नाचना शुरू कर देता है। तो उसके नाच शुरू होने के पहले वहां पे फ्रंट में जितने भी पाकिस्तान के जो फॉरवर्ड पोस्ट है या जो भी हमारा बैटल ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन भी होगा ताकि अपोनेंट का जो टाइम टू रिएक्ट है वो फर्दर कम रहे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे डिटरेंस पोस्चर भी है। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी दुश्मन को मालूम है कि ये कभी भी हिट कर सकते हैं, तो दुस्साहस ना करें। तो ये भी है दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान सोचेगा भी मोबिलाइज करें क्या करें, यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के जो फॉरवर्ड पोस्ट हैं सब ये ध्वस्त हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, जो कागज में था वो अब इंप्लीमेंट होकर ऑपरेशनलाइज हो चुका है और बड़ा ही सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट यहां पर आया है, जो कि हमने एक्सरसाइज त्रिशूल के अंतर्गत देखा है। तो कहीं ना कहीं डॉन ऑफ न्यू एरा है, एक नई शुरुआत हुई है कोल्ड स्ट्राइक की, जो कि आने वाले समय में इतिहास में भी शायद लिखी जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा वापस याद दिला रहा हूं दोस्तों, यूपीएससी सीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, रैंक 1 कार, रैंक 2 मैकबुक, रैंक 3 आईफोन 17, रैंक 4 to 7 लैपटॉप्स, बहुत सारे अवार्ड्स हैं, आप इसे मिस नहीं कर सकते। 23 नवंबर को आपको ये टेस्ट देना है, सुबह 11 बजे या शाम को 5 बजे, आप कभी भी दे सकते हैं। दोस्तों पिंड कमेंट में जो पहला लिंक आ रहा है उसमें जाइए, जाके जुड़ जाइए और जाके उसका इस्तेमाल करके रजिस्टर कर लें। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही आकर्षक प्राइस है, बहुत बड़ा प्राइस पूल है, दोबारा ऐसा नहीं आएगा। तो आप जरूर जुड़ जाएं, देंगे अगर टेस्ट जो भी देंगे सबको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। तो निश्चिंत होकर पिंड कमेंट में जाइए, जाके जुड़ जाइए। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए जो हमारा कोर्स है दोस्तों, आज ऑफर खत्म होने वाला है, 19,999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लाए हैं। उसके बाद दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिलेगा। इसके सिवा प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है 9,999 रुपए में, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े दोस्तों। ये स्पेशल प्राइस है, अगेन ये ऑफर खत्म हो जाएगी, तो उसके पहले इसका फायदा आप अवश्य उठा लें।